नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान प्रभा में स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसए 2 के सिलेबस के बारे में। एसए 1 का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। अब हमारी आगे की तैयारी है एसए 2 के सिलेबस के ऊपर कि हमें उनमें क्या पढ़ना है। तो चलो बात करते हैं। सिलेबस में ज़्यादा नहीं है लेकिन समय बहुत कम है। आपको जैसा कि पता होगा कि आपके पार्ट में 3 पुस्तकें लगी हुई 2 पुस्तकें लगी हुई हैं। एक है आपकी क्षितिज, दूसरी आपकी है कृतिका है। ये आपको पता ही होगा। इन्हें को आपको पढ़ना है। साथ ही साथ ये व्याकरण वाले टॉपिक है कुछ, इनको हमें रिवीजन, जो हमने व्याकरण एस 1 में किया है वही सेम व्याकरण यहाँ पर करना है। आप देख सकते हैं ये वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ बातें आपको व्याकरण में बता दूंगा। चलिए काव्यखंड की बात करें, यानी कविता वाले पोर्शन से काव्यखंड में क्षितिज में तो उत्साह अट न रही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित, इस कविता को हमें पढ़ना है। जब भी आप कविता पढ़ें बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इस बार जो प्रश्न है बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट से प्रश्न उठा रहा है, लाइन टू लाइन उठा रहा है, इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक कविता को पूरा पढ़ना है। अच्छे से स्टडी करेंगे तभी काम होगा। अगली जो हमारी कविता है यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता, नागार्जुन कृति है ये, और संगतकार मंगलेश डबराल की है। यह 3 कविताएं पढ़नी है आपको। काव्यखंड से हो गई। गद्य खंड की बात करें, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की, नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र की है ये, संस्कृति एक निबंध है भदंत आनंद कौशल्यायन की है ये तो बात 3, यानी 3 आपका काव्यखंड में आपको पढ़ना है और 3 ही आपका गद्य खंड में। जो एक पूरक पुस्तक है आपकी कृतिका, उसमें से मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे की कृति है, इसको पढ़ना है। बाकी बात करें पुनरावृत्ति हमें किन की करनी है, जो हमने एसए 1 में जो व्याकरण एवं रचनात्मक लेखन किया था वही है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर जो पहला वाला है हमारा, इसमें हम अध्ययन क्या करेंगे, दोबारा रिवीजन रचना के आधार पर वाक्य भेद। जैसा कि आपको पता है कि 3 भेद होते हैं, वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, जिसके 3 भेद। पद परिचय आया था या सेवन में ही आया था, कोई पद दे देगा, शब्द दे देगा वाक्य में, उसका परिचय बताना होगा। साथ ही साथ हमें अलंकार के बारे में अध्ययन करना होगा। अलंकार में शब्द अलंकार में हमें श्लेष पूछेगा। अर्थ अलंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार पढ़ने हैं। ये वाला देखें, संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर अनुच्छेद लेखन 120 शब्दों में। सबसे यही तो अनुच्छेद लेखन होता है मेरे हिसाब से। अनुच्छेद लेखन क्यों है? अनुच्छेद लेखन में आपको संकेत देखने को मिलते हैं। 5 संकेत करीब करीब देखने को इस बार मिला है। अगर हम हर एक संकेत के अंतर्गत हर संकेत हर बिंदु पर 2 से 3 लाइन लिखे तो हमारा जो है कि 120 शब्द आराम से हो जाता है। अगर एक पे 3 लाइन लिखते हैं तो यानी 12-15 लाइन हो गए तो हमारा 120 शब्द आराम से कंप्लीट हो गया। उसमें संकेत बिंदु इसलिए दिए होते हैं, उसी को आधार बनाकर हमें अनुच्छेद लिखना होता है, जो चीजें पूछी होती हैं। अगला हमारा है रचनात्मक लेखन में, जो कि आपने ऐसे में कर रखा है, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र। इसमें से आप एक औपचारिक या अनौपचारिक पत्र कोई एक तैयार कर लें। देखिए सारा तैयार करेंगे, देखो स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़िए। आप या तो बहुत बढ़िया औपचारिक पत्र 3-4-5 लिख लें या 4-5 अनौपचारिक पत्र लिख लें। दोनों मत तैयार करेंगे अगर पास समय नहीं है। अगर वैसे बहुत इजी है, दोनों तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे नंबर दे जाते हैं। जिस किसी को अच्छा नंबर लेना होता है ना, ये जो रचनात्मक लेखन वाला पोर्शन है ये बहुत अच्छा। अगर 80 में से 80 नंबर 80 आउट ऑफ 80 लेना है आपको, तो आपको रचनात्मक जो है कि ये हेल्प कराता है। नहीं तो यहाँ बच्चे क्या होता है, ये वाले पोर्शन तो छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिक 20-25 नंबर कम हो गए। अगला हमारा है स्ववृत्त लेखन 80 शब्दों में। स्ववृत्त लेखन और औपचारिक ईमेल लेखन दोनों को हम एक साथ देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि स्ववृत्त लेखन और औपचारिक ईमेल लेखन के बीच में अथवा होता है। या तो आप बायोडाटा लिखें या तो ईमेल लेखन लिखें। मेरे हिसाब से ईमेल लिखना बहुत ही इजी है, बिल्कुल पत्र की तरह है। तो आप 2-4 ईमेल लेखन की प्रैक्टिस कर लें। बायोडाटा का समय नहीं है तो बायोडाटा को छोड़ दें, क्योंकि बायोडाटा और ईमेल लेखन के बीच में आपका
मेल लेखन अथवा होगा तो आप ईमेल लेखन लिख ले, बहुत छोटा टॉपिक है। और विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन को एक साथ देखें आप, क्योंकि विज्ञापन लेखन एवं संदेश लेखन के बीच में ही, अथवा जब हम ट्रेनिंग में गए थे वहाँ बताया गया कि इनमें दोनों में अथवा और का ऑप्शन होगा। विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन और स्ववृत्त लेखन, औपचारिक लेखन। तो आप यहाँ पर विज्ञापन लेखन या तैयार कर लें या फिर संदेश लेखन, दोनों ही ईजी है। वैसे मुझे जहाँ तक बात जमती है तो वो संदेश लेखन काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, एक ही ध्यान रखें कि पेपर में आप थोड़ी राइटिंग अच्छी रखें, राइटिंग का बहुत असर होता है। बच्चे इतनी गंदी राइटिंग ले देते हैं कि फिर टीचर की जो वो चेक करने वाला होता है उसकी साइकोलॉजी आपके प्रति बदल जाती है, जनरल मार्किंग हो जाती है। राइटिंग का विशेष ध्यान रखें और तरीके से क्वेश्चन आंसर करें। अपने टीचर से कंसल्ट करेंगी किस प्रकार से पेपर लिखना है, इस पर पेपर का लिखना बहुत ज़रूरी होता है, कैसे लिखा जाए। फिर अगला है यहाँ पर अपठित गद्यांश एवं काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल परक बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि पहले ही आएगा। अपठित पद्यांश आएगा तो वो खैर आप करते आए हैं। और 20 नंबर इंटरनल मार्क और सामयिक आकलन है, बहुविधि आकलन है, पोर्टफोलियो है, श्रवण एवं वाचन है, ये 20 नंबर का होता है। 5, 5, 10, 15, 5, 24 ये स्कूल से इंटरनल मार्क मिलते हैं। जनरली स्कूल वाले इसमें से आपको 18 अंक दे ही देते हैं, कम से कम 18 दे देते हैं। तो आप अपने टीचर के प्रति व्यवहार अपना अच्छा बनाए रखें ताकि इसमें मैक्सिमम मार्क ले आएँ, ये काफ़ी आपकी हेल्प करते हैं। तो ये आपका रहा सिलेबस, जिसको संपूर्ण इन सिलेबस को 15 दिसंबर 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा, ये निर्देश दिया गया है। समस्त पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति होगी। प्री बोर्ड आवासीय परीक्षा में हटाए गए पाठों को छोड़कर संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक चीज़ और नोट दिया गया है, प्री बोर्ड आवासीय परीक्षा में हटाए गए पाठों को अलावा, यानी आपको यही नहीं पढ़ना है, पूरे चैप्टर से S1 में जो पढ़े हैं चैप्टर, आपको वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो हमने पढ़ा था इन प्रश्नों को भी, इन चैप्टर्स को भी आपको ध्यान में रख करके ही चलना होगा। इन चैप्टर्स को भी हमें पढ़ना होगा। कृतिका के ये 2 चैप्टर, बाकी व्याकरण वाले तो यही हैं। मैंने जो अपनी क्लास में इस बार मैंने जो फोकस किया, मेरी स्ट्रेटजी थी, मैंने व्याकरण रचनात्मक लेखन के पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर किया। तो मेरी क्लास 10th D है जो मुझे मिली हुई है। और इस बार मैं बड़ा खुश हूँ, बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मुझे कोई भी बच्चा 10th D इवन लास्ट क्लास है मेरी, कोई भी बच्चा मेरी क्लास में फेल नहीं हुआ है। एक लास्ट बच्चा है, लास्ट रोल नंबर भी है, उसके 27 मार्क्स आए हैं, बाकी नहीं तो बच्चों ने 60+ तक नंबर गए हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि बेटा 20 नंबर और है 60 वालों को, कि आप लोग और मेहनत करिए थोड़ा सा, ताकि हम 60 को 75 to 80 कर सकें। और 27 वाले के आसपास जो है उनको बोला कि बेटा थोड़ा और मेहनत करो ताकि 50-55 तक हम इस स्कोर को ले जा सके। सबकी अलग अलग क्षमता होती है। तो ये रहा आपका सिलेबस, आपकी स्ट्रेटजी मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है। पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाइए। मेरी तरफ से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।